जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा नॉमेनक्लेचर किससे करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे करते हैं। उसके बाद आपने देखा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री यानी क्वाटरनरी कार्बन किससे करते हैं। कार्बन 60 लाख कंपाउंड बनाता है, बाकी के जो रेस्ट एलिमेंट हैं 10 एलिमेंट मिलकर 60 लाख कंपाउंड बनाता है, बाकी के जो रेस्ट एलिमेंट हैं वो 108 एलिमेंट मिलकर यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड 1 लाख ही अप्रॉक्स बना पाते हैं। तो अब बात यहाँ आती है कि आपने फिर नॉमेनक्लेचर देखा, उसमें कॉमन नेम और आईपैक नेम पिछली वाली क्लास में देखा। आईपैक नेम आज हमें बेसिकली पढ़ना है। तो इससे पहले जो हमने रिव्यू कराया कि कॉमन नेम कुछ अल्केन का, जिसमें आपने देखा था कि अगर केवल चैन 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन हो तो उसका कॉमन नेम एन अल्केन हो जाता है। अगर सेकंड कार्बन पे कोई ब्रांच आता है तो उसको आइसो बोलते हैं। सेकंड कार्बन पे दोनों ऊपर नीचे दोनों रहता है तो उसको नियो बोलते हैं, नियो अल्केन बोलते हैं, आइसो अल्केन बोलते हैं। जिसमें सेकंड पे एक ही ब्रांच हो, सेकंड पे ऊपर नीचे दोनों ब्रांच हो तो उसको नियो कहते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आईपैक नेम सिस्टम पढ़ने वाले हैं। नॉमेनक्लेचर का जो दो पार्ट आपने देखा था, एक पार्ट आपने देखा यहाँ पे कॉमन नेम और एक पार्ट देखा आपने आईपैक नेम। तो आईपैक नेम का रूल होता है, कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता, ये सोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। जिस सोर्स से मिलेगा उसी पे हम नाम रख दें। जैसे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका नाम के रेड एंड से मिला हुआ है। HCOOH जो फॉर्मिक एसिड है वो कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है। कहाँ से मिला है, सोर्स कहाँ है, तो फॉर्मिका नाम के रेड एंड से मिला है। एसिटिक एसिड है, कहाँ से मिला है, तो विनेगर से मिला है ना। इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, एक कॉमन नेम हो गया। उसी तरीके से CH3COOH है तो इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। कहाँ से मिला, सोर्स कहाँ है इसका, तो विनेगर से मिला है। विनेगर जो मॉल वगैरह में रहते हैं, हमारी घर की महिलाएं जो हैं वो विनेगर के रूप में लेकर आती हैं खरीद के, तो एक कॉमन नेम हो गया ये। जो इसी को यहाँ पे नाम दे देंगे तो पहले वाले का नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। एक कारण है तो मिथेनोइक एसिड, और यहाँ दो कारण है तो क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। इथेन ही हटा देंगे यहाँ से, ओइक एसिड ऐसे हो गया। ये आईपैक नेम है, इसका रूल होता है, कॉमन नेम का रूल नहीं होता। पीछे वाले में आपने पढ़ा कि कुछ कॉमन नेम ऑफ अल्केन देखा। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले आईपैक नेम। आईपैक नेम का फुल फॉर्म तो समझ ही गए होंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईपैक नेम। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, LIED। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए बात क्या है यहाँ पे, जैसे CH3 CH2 CH3 है, यहाँ कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, ये अल्केन को फॉलो कर रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। 3 कार्बन को प्रो बोलते हैं, और उसमें चूंकि अल्केन है फार्मूला क्या है, CnH2n+2, इसको फॉलो कर रहा है। पिछले वाली क्लास में पढ़ा है हमने। तो यहाँ ए नहीं हो जाएगा, प्रोपेन, दैट्स इट, यही हो गया इसका आईपैक नेम। अगर इसी केस में इसमें क्या रहता, CH3CH और एक ब्रांच लगा रहता CH3 CH2 CH3 ऐसे रहता। अब इधर से नंबरिंग करेंगे हम, हाँ होगा। इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से करेंगे तो 3 पे आएगा और लेफ़्ट से करेंगे तो 2 पे आएगा। जो सब्स्टिट्यूएंट है वो लेफ़्ट टू राइट, ये आ रहा है 2 पे, और राइट टू लेफ़्ट अगर नंबरिंग करते हैं तो ये आता है 3 पे। तो छोटा कौन है दोस्तों, ये छोटा है। तो ये छोटा वाला ही हम इसको लेते हैं, इसको बोलते हैं FPD, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। पहले पॉइंट के अंदर आगे लगा दी R तो क्या हो जाएगा, रूल्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFD मीन्स रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस ऑन सब्स्टिट्यूएंट। मीन्स सब्स्टिट्यूएंट जिधर से पास है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन चेन गिन लिए तो यहाँ 4 है, यहाँ से भी गिने तो भी 4 हो जाएगा, तो ये भी पैरेंट चेन हो जाएगा, ये भी पैरेंट चेन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पैरेंट चेन 4 कार्बन है, पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन जिस चेन में ज़्यादा हो उसे क्या कहते हैं, पैरेंट चेन कहते हैं। तो पैरेंट चेन में यहाँ से 4 कार्बन है, तो इसको क्या बोला हमने कि यहाँ पैरेंट चेन, आज ये ब्लू वाला पेन धोखा दे रहा है, कोई बात नहीं। पैरेंट चेन में टोटल कवर कार्बन कितने हैं, 4 है, और यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 कार्बन पे क्या हो जाएगा, ब्रांच लगा हुआ है, तो हम कहेंगे 2, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, और यहाँ 2, 3, और ये 4, तो 2 मिथाइल, टोटल कार्बन कितना है, 4, ब्यूटेन हो जाएगा यहाँ पे। टू मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ पे है CH3, इधर CH, यहाँ Cl है, इधर CH3 है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अभी क्या करते हैं, इसको यहाँ नहीं लगाते, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे एक और बढ़ा देते हैं। अभी एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, बाद में थोड़ा देखते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से कीजिएगा, ए है लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग, यहाँ से शुरू किया तो टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन टोटल पैरेंट चेन में। इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है टोटल चेन में। तो अगर इधर से नंबरिंग करते हैं या इधर से नंबरिंग करते हैं, दो लेफ़्ट टू राइट या राइट लेफ़्ट करते हैं, तो क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जो नंबरिंग है वो हो जाएगा 3 और 4, देख लीजिए, सॉरी 4 और 5 हो जाएगा, 4 और यहाँ 5 गिन के देख लेते हैं, 4 5 क्या है। यहाँ नंबरिंग किया था 1 2 3 4, 4 लिखा हमने, और फिर 5 5 लिखा हमने। अब इधर से नंबरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ़्ट करते हैं नंबरिंग, तो क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3। अब देखने वाली बात यह है कि ये पहले वाले पे लेफ़्ट टू राइट जो है वो 4 5 है, और यहाँ क्या है, राइट टू लेफ़्ट 2 3 है, तो छोटा कौन हो गया, 2, तो 2 की तरफ से नंबरिंग होगा, इसी को बोलते हैं FPD, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। आगे लगा दिया R, तो रूल्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, तो यही हो गया यहाँ पे, रूल्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFD ऑन सब्स्टिट्यूएंट जहाँ से पास होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। यहाँ देखिए 2 पे Cl है, यहाँ 3 पे मिथाइल है, तो C पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल में M से, तो नंबरिंग भी सही है और रूल के अनुसार भी सही है, और इधर से कम नंबर भी पड़ा। अगर यहाँ पे 3 पे Cl होता, ये 2 पे मिथाइल होता, तो 3 क्लोरो पहले लिखते, चूँकि हम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं तो उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल क्या है, यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट इधर से पास था, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, उधर से नंबरिंग किए। अब अगर फेल कर गया, मतलब दोनों साइड से बराबर आ जाए, आगे दिखाएंगे कैसे फेल कर जाता है। फेल कर जाए तब कहाँ चले जाएंगे, अल्फ़ाबेटिकली चले जाएंगे। अल्फ़ा मतलब अंग्रेजी के लेटर में कौन पहले आ रहा है उसकी तरफ से नंबरिंग करेंगे। ये भी अगर फेल कर जाए तो चलेंगे गो आइदर साइड,
गो इधर साइड, समझ गए। तो अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, अभी पहले ही वाला रूल अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल अप्लाई ऑन सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट इधर से पास आ गया तो नंबरिंग इधर वाला कैंसिल हो गया। अब लिखने की बारी है, तो कैसे लिखें? तो 4 और 2 में 2 छोटा था इसलिए इसको बोलते हैं पहले पॉइंट का अंतर। 5 और 3 में 3 छोटा था इसलिए पहले पॉइंट का अंतर। तो पहला ही वाला फेल कर गया, छोटा वाला हम पहले सेलेक्ट करेंगे, बड़ा नंबर वाला क्यों सेलेक्ट करेंगे। तो अब लिखने की बारी है, तो किसको पहले लिखें? यहाँ 2 पे क्लोरो है, 3 पे मिथाइल है। अब पेरेंट चैनल टोटल 6 कार्बन है, तो लिखेंगे 2 क्लोरो और 3 मिथाइल और हेक्सेन। ये देखिए 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन। ये समझ में आया है? फिर से चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ CH3 CH2 CH2 CH CH CH3 है। इधर से नंबरिंग किए तो 1 2 पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग किए तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो ये नंबरिंग तो पूरा गलती हो गया। लेफ्ट टू राइट जो नंबरिंग था वो गलती। लेफ्ट मतलब इधर से इधर चले, गलती। राइट टू लेफ्ट चले तो 2 पे क्लोरो है और 3 पे मिथाइल है। तो M तो बाद में ही आता है, Cl पहले आएगा, इसलिए नंबरिंग कहाँ होगा? इधर से ही होगा। और 2 पे भी क्लोरो मिल गया तो ये सही है। और C कैपिटल लेटर में होगा, बाकी स्मॉल लेटर। और शुरू का कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, बाकी वाला सब स्मॉल में। और यहाँ पे क्या है? रूट नेम है, ये इसको बोलते हैं रूट नेम या बेस नेम। ये है सब्स्टिट्यूएंट नेम, ये सब्स्टिट्यूएंट नेम है। और इसको बोलते हैं 2 को क्या बोलते हैं? 2 3 को क्या बोलते हैं? लोकेंट नंबर बोलते हैं। द पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन पैरेंट चैनल कॉल्ड लोकेंट नंबर। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन पैरेंट चैनल में कहाँ है उसको लोकेंट नंबर कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? चलिए, तो बहुत अच्छा लगा, आप समझ गए। और इसको प्रैक्टिस करने से बात बनेगी। 1 2 और प्रैक्टिस मैं करवा देता हूँ, बाकी आप घर पे लिखेंगे ना तो ही आएगा। आप ये सोचेंगे कि हम ऊपर ऊपर देख लिए ना तो ऊपर ऊपर ज्ञान भी उड़ जाएगा। हमने एक दिन पिछले क्लास में कहा था कि 4 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं ऑडियो वाले, वो सुन के समझ लेते हैं, सुन के ही याद हो जाती है, एक बार सुनते याद हो जाता है। एक होता है विजुलाइज करते हैं, वो देख के ही इसकी बात बनती है। और एक होता है काइनेस्थेटिक, ये जो है ये फील करते हैं। अगर इनकी फीलिंग नहीं आई ना, अगर लिखेंगे और सुनेंगे दोनों पूरा फील आएगा, समझ आएगा, तभी जो है बात बनेगी। एक होता है एडी क्या होता है? ऑडियो डिजिटल। ये तार्किक क्षमता लगाएंगे, नहीं ऐसे कैसे हो गया, ये तो हमने जाना था। नोइंग डूइंग इसके साथ आता है, और ये जानते हैं सब चीज़ों को, बट फिर भी क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आप ये समझिए कि अगर डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने के लिए गए हैं, लेकिन एडी वाला जो रहेगा ना, प्रॉपर्टी वाला, वो पहले क्या करेगा? डॉक्टर से पहले गूगल में चेक कर लेगा कि ये जो मेडिसिन होगा, ये मेडिसिन क्या क्या चीज़ में लगेगा, फिर डॉक्टर से पूछेगा। कितना बदमाश है, मतलब उसको पहले ही पता है वो चीज़ें, फिर भी वो कन्फर्म करता है। तो एक कन्फर्मेशन की बात होती है। एडी वाले, हालांकि बहुत जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, बिग हस्तियाँ जो होती हैं ना, वो सब एडी वाले होते हैं। अपनी तार्किक क्षमता लगाते हैं, दूसरे की कहा सुने नहीं। दवा मेडिसिन दे दे, झोले में पैक करके नहीं लेके आ गए। एडी वाले पूरे एक एक मिलाएंगे, इसमें कौन सा है। जैसे मूंगफली खाने से क्या क्या मिलता है, ऐसे वो पहले ही गूगल में खोज लेंगे, अब बाद में जाएंगे खरीदने के लिए। तो एडी वाले काम होता है। वैसे दोस्तों बता दूं मैं कि मूंगफली खाना अच्छी बात है। मूंगफली में कैल्शियम भरपूर रहता है, प्रोटीन भी रहता है, और उसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं जो ज़रूरी है। शरीर की हड्डियाँ मजबूत होती हैं। विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी का सोर्स आपका सूरज है। सूरज में आपको बहुत काम से बिजी हैं, सुबह नहीं मिल पाते सूरज भगवान को, शाम में नहीं मिल पाते, तो आप क्या कर सकते हैं, जो क्या बोलते हैं मूंगफली है, मूंगफली के दाने होते हैं, वो खाने से भी आपको विटामिन डी मिल जाता है। बट फिर भी सुबह सुबह घूमना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, जिससे विटामिन डी आपको मिले। विटामिन डी से चेहरे पे चमक आती है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। कैल्शियम से भी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और चेहरे पे निखार आता है, झुर्रियाँ नहीं आती। ठीक है, बाकी बात तो आप जानते हैं। तो यहाँ देखा आपने कि इस तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं। तो हम इसलिए बोलते हैं कि अगर आप विजुअल हैं तो लिखना पड़ेगा आपको, ऑडियो हैं तो सुने, लेकिन वो उड़ जाएगा, बहुत दिन तक सबकॉन्शियस माइंड में नहीं रहेगा। और कैनेस्थेटिक हैं, फील करते हैं, लिखते हैं तो फील होता है आपको तब। लेकिन एडी यानी ऑडियो डिजिटल अगर रहते हैं तो वो तार्किक क्षमता उनके अंदर ज़्यादा होती है। चलिए, तो ये तो बात हो गई आदमी की प्रकृति की।
और अब ऑर्गेनिक में आते हैं। जब ऑर्गेनिक में देखा आपने, दूसरे एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, बट फिर भी आपके अच्छे के लिए, चूँकि आयुपैक नेम पढ़ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जड़ है एक तरह से, यहाँ समझ में नहीं आएगा तो आपको लिखने का मन ही नहीं करेगा। पूरा क्लास सुन लेंगे, समझ लेंगे, बट कुछ भी नहीं आएगा। तो एकदम जड़ से एक क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक भी क्लास मिस ना करवाने दूँ, मतलब बहुत अच्छे से डील करूँ, बहुत डिस्कस करके पढ़ाऊँ आपको, ताकि आप अच्छा कर सको। देखिए, आप कोई ना कोई हमारा वीडियो तो देखते ही हैं, तो वीडियो देखिए तो आप, चूँकि ये बस देखना और ये रियलाइज़ करना आपके ही बस में है, तो आप उसको सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर और एक लाइक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हम लोग के लिए। बट कोई बात नहीं, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू आर डिसाइडिंग to subscribe or to deal with my video and all that, because you have seen so many videos which is more better than my videos. But at least if you are on my channel, you are supposed to subscribe and do one like please. चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि CH3 और यहाँ CH, यहाँ क्या करते हैं, एक कार्बन और बढ़ा देते हैं। जैसे इसलिए हमने ये इसलिए बढ़ाया कि आप सोचेंगे केवल सीधे वाला, लेफ्ट राइट सीधे वाला ही पैरेंट चेन होता है, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन जिस चेन में ज़्यादा होगा, इधर से भी हम चल सकते हैं नंबरिंग के लिए, इधर से भी चल सकते हैं, इधर से भी चल सकते हैं। 3 एरिया हमारे पास है, तो ए एरिया से जाते हैं तो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन मिलता है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन चेन है। अगर इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 ही मिलता है। यहाँ चलते हैं तो 1 2 3 4 5 मिलता है। तो 5 वाला सेलेक्ट करेंगे कि 6 वाला कि 4 वाला? ऑब्वियस है कि 6 वाला ही सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो नीचे वाला यहाँ से कर लेते हैं 1। इसको राउंड कर लीजिए ताकि वो हाइड्रोजन बढ़े नहीं, ऐसा नहीं लगे कि वो हाइड्रोजन है। यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ये हो गया। और इधर से चले नंबरिंग के लिए तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये वाला, ये तो सफिशिएंट हो गया। पेरेंट चेन जो लगा रहता है उसको सफिशिएंट बोलते हैं। और ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5th नंबर, ये हो गया 6th नंबर। तो अब ज़रा कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिक्स रीजनिंग लगाते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जब चले हम तो किधर के 1 2 3 पे आया सफिशिएंट, और कहाँ पे आया 5 पे आया, 3 और 5 पे। राइट टू लेफ़्ट करते हैं नंबरिंग तो कहाँ पे आता है, तो 1 2 2 और 4 पे आता है, तो 2 और 4। अब ज़रा देखिए, 3 और 2 में कौन छोटा है? ऑब्वियस से 2 छोटा है, तो इसी को बोलते हैं FPD, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। आगे लगा दिया आर तो क्या हो गया, रूल्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। रूल्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस अप्लाइड ऑन सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट, देन वी विल डिसाइड इफ इट इज substituents is nearest, then we will go through that. We suppose from both the sides substituent is on same positions, then we will do according to alphabetically. Suppose again alphabetically also fail, then we will select for numbering as a either side, means from both the side you can do numbering, but numbering will be only one, but you can do numbering from both the side if in case of alphabetically fail. अल्फ़ाबेटिकली फेल वाला भी दिखाएंगे, अभी हम नॉर्मली देख रहे हैं। तो यहाँ से नंबरिंग हमने किया 1 2 to 2 पे आ गया क्लोरो, ये नंबरिंग तो गलती हो गया, ये 3 पे यहाँ 2 पे मिल रहा है तो 2 वाला चुनेंगे ना, ये वाला 2 वाला चुनेंगे कि 3 वाला चुनेंगे, तो 2 वाला चुनेंगे तो नंबरिंग हो गया लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलती है इधर का। तो आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, 3 पे 1 2 3 4 पे मिथाइल है और 2 पे Cl है, तो 2 हो जाएगा। 2 क्लोरो, शुरू में कैपिटल लेटर बाकी स्मॉल लेटर, 2 क्लोरो, और क्या हो जाएगा 3 नहीं 4, 1 2 3 4 ना, ये वाला 4 और डैश मिथाइल स्मॉल लेटर में दें यहाँ पे, और टोटल कार्बन कितना है 6 है, तो ये हो गया हेक्सेन। तो ये तो हो गया नॉर्मली FPD वाला। अब ज़रा देखते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली कहाँ यूज करेंगे। इसी वीडियो में हम कोशिश करेंगे तीनों करने का, जिससे आपको कहीं भटकना ना पड़े और तीनों को तीनों कवर अप हो जाए। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए CH3 CH, यहाँ Br लगा दिए, CH2 CH और यहाँ लगा दिए Cl और यहाँ CH3। अब ये पैरेंट चेन दिख रहा है कि 5 कार्बन का चेन है, नंबर ऑफ कार्बन पैरेंट चेन में कितने हैं 5 हैं, और लेफ़्ट टू राइट जो नंबरिंग है वो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है
अब फिर कहाँ है 1 2 3 4, 2 और 4 पे लेफ़्ट टू राइट जो नंबरिंग है वो 2 और 4 है, और राइट टू लेफ़्ट जो नंबरिंग है मतलब इधर से नंबरिंग करते तो 2 और अगेन 4 है, 2 अगेन 4। तो देखिए तो 2 फेल हो गया कि नहीं, 2 और 2 दोनों में से किसको सेलेक्ट करें, छोटा नंबर कौन है, कोई नहीं। 2 4 4 में कौन छोटा है, कोई नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे ये फेल हो गया, RFPD फेल फ्रॉम ऑन सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट दोनों साइड से बराबर पोजीशन पे है। अब क्या करें, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली क्या है, लेफ़्ट टू राइट में यहाँ पे वो ब्रोमो है तो बी पहले आएगा ना, और एक में सी है तो लेफ़्ट टू राइट वाले बी है, और राइट टू लेफ्ट में सी है तो सी पहले आएगा बी आएगा। तो अंग्रेजी के लेटर में पहले बी आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो इसलिए नंबरिंग इधर से होगा, इधर का नंबरिंग गलती होगा। A1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5, ये हो गया गलती, ये कट कर देंगे। अब ब्रोमो वाला सही हो, चूँकि क्लोरो एंड ब्रोमो में कौन पहले आएगा, तो Br पहले आएगा। तब लिखने की बारी है, आई पैक नेम लिखते हैं इसको, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, बी शुड बी इन कैपिटल लेटर, ब्रोमो डैश 4 1 2 3 और यहाँ 4, ये राउंड करके इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये हाइड्रोजन जैसे लगे नहीं कि बढ़ जाए। तो 4 क्लोरो और टोटल कार्बन कितना है, 5 है, तो पेंटेन हो गया। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। तो आपने देखा अल्फ़ाबेटिकली कैसे होगा, एक आध और देख लेते हैं। यहाँ है Br और इसको और बढ़ा देते हैं, और यहाँ है Br, नहीं यहाँ Cl है, ऐसे है। तो नंबरिंग कहाँ से हो जाएगा, 1 2 3, ये 1 2 3, 3 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है। लेफ़्ट टू राइट कहाँ आ रहा है, 3 और 4 पे, कैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, इधर से करते तो 1 2 3 4 5 6, अगेन देखिए 3 4 है, 3 4 है कि नहीं, फेल हो गया कि नहीं, फेल हो गया। RFPD राइट टू लेफ्ट भी फेल हो गया, लेफ्ट टू राइट भी फेल हो गया। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो जो अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे बी है क्या, ब्रोमो है क्या, अंग्रेजी के लेटर में कौन पहले आ रहा है, तो Br आ रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 कैंसिल हो गया, ब्रोमो वाला सही हो गया। तो लिखेंगे आंसर, लिखेंगे कितना हो जाएगा, 3 ब्रोमो डैश 4 क्लोरो, और कार्बन कितना है 6 है, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन, ये हो गया आंसर। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्फ़ाबेटिकली वाला जो है क्लियर हो गया होगा। जब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट पे अप्लाई करते हैं, RFPD फेल हो गया तो अल्फ़ाबेटिकली वो भी फेल हो जाएगा, तो आइदर साइड। तो ये वाला अभी देखने वाले हैं कि वो दोनों साइड वाले कैसे, देखिए ना, अगर Br पोजीशन बराबर पे आ जाए, 3 पे Br इधर से 3 पे Br, तो सेम हो जाएगा। Cl वाला Cl भी 3 पे आ गया, Cl भी राइट से भी 3 पे Cl पे हो गया, तो दोनों फेल हो गया कि नहीं। उस हालत में क्या करेंगे हम, तो दोनों में किसी को नहीं देखेंगे, किसी एक साइड से नंबरिंग कर देंगे, चाहे जो भी हमें अच्छा लगे, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, अच्छा लगने की बात ही नहीं है, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। बट दोनों साइड से फेल होना ज़रूरी है, अल्फ़ाबेटिकली भी। तो देखते हैं, चलिए बॉन्ड लाइन से देख लेते हैं। हमने पढ़ाया आपको बॉन्ड लाइन, यहाँ Br है। जिनको बॉन्ड लाइन में दिक्कत है वो पहले फिर से मेरे वीडियो देखें, पहले से एक शुरू का वीडियो देखें। अगर आपको ऑर्गेनिक में दिक्कत है, सिंपल सी बात है, आपको मेहनत करनी पड़ेंगे। आप वीडियो तो एटलीस्ट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर देखने पड़ेंगे ना, टाइम तो निकालना आप ही को पड़ेगा ना। आप कहोगे मेरे पास टाइम नहीं है, तब फिर कैसे चलेगा, ऑर्गेनिक ख़राब भी है, मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं चलेगा ना। तो वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, ये बात है। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से अगर आपको कोई परेशानी आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप जो है मैसेज कर दिया करिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँगा ना, तो 1 2 3 मिनट बोलता हूँ, तो उसमें आपके क्वेश्चंस का सलूशन भी हो जाएगा, ऐसा है। अगर कोई रहेगा कि नहीं इनको समझ में नहीं आया, तो मैं वो चीज़ डिस्कस करूँगा पहले, क्वेश्चंस देखने के बाद मैसेज में दिया रहेगा तो देख ही लूँगा मैं। तो ऐसे ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो ये देखिए, अब यहाँ से राइट टू लेफ्ट नंबरिंग है, यहाँ लेफ्ट टू राइट नंबरिंग है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 या 2 3 4 5। तो देखिए, तो राइट टू लेफ्ट जो है, राइट टू लेफ्ट कहाँ पे है, सब्स्टिट्यूएंट 2 और 4 पे, और लेफ़्ट टू राइट कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, अगेन जो है आपका लेफ़्ट टू राइट सब्स्टिट्यूएंट है 2 और 4। देखिए फेल क्या रह गया कि नहीं,
लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट दोनों फेल कर गया। 2 2 4 2 4, 2 2 में कौन छोटा, कोई नहीं। तो 4 4 में कौन छोटा, कोई नहीं। तो ये हो गया फेल। सब्स्टिट्यूएंट वाला फेल हो गया कॉन्सेप्ट, चले गए अल्फ़ाबेट के लिए। अल्फ़ाबेट के लिए दोनों तरफ ब्रोमो है, ला। अंग्रेजी के लेटर में बी आर है, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट भी बी आर है, तो बी पहले आ रहा है, तो बी ही पहले, बी क्या आएगा, दोनों साइड में बी है, तो हम कहीं से नंबरिंग करेंगे, किसी एक को हटा देते हैं। लीजिए लेफ़्ट टू राइट वाला हटा दिया है, राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग सही कर दिया। तो 2,4 और 2 2 को ब्रोमो है ना, तो डाई कर देंगे। हम सिंगल के लिए तो लिख ही दिए, और 2 रहेगा ना, 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, तो 2 के लिए कह देंगे डाई, 3 के लिए कह देंगे ट्राई, और 4 के लिए कह देंगे टेट्रा, 5 के लिए कह देंगे पेंटा, ऐसे। 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, तो 2 और 4 और डाई कह देंगे, है ना, 2 2 है ना, तो डाई, डी कैपिटल से डाई, ब्रोमो, और टोटल कितना कार्बन है, तो 5 है, तो पेंटेन। एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा लिखिए, पॉज कर करके वीडियो देखिए, आ जाएगा। मिटा दें इसको, चले मिटा दें। मिटा दे बोलने वाले बहुत बड़ा आदमी बन गया दोस्तों। मिटा दें आपने सुना ज़रूर होगा, कौन सर बोलते हैं, बहुत बड़ी हस्ती बन गए वो। तो मिटा दें मतलब आगे बढ़े। अब देखते हैं, अब सिंपल वाला में कोई हो सकता है बॉन्ड लाइन से कंफ्यूज हो रहा होगा, हम तो आपको वहाँ देखे नहीं। यहाँ चलिए इथाइल ले लेते हैं, ऐसे इथाइल है, CH2 है, और यहाँ CH3 है, और दूसरे पे भी यहाँ पे CH2 है, और यहाँ CH3 है, और यहाँ CH2 है, CH3 है। ला, अब क्या से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी चलेंगे हम। पैरेंटन इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, कहीं से खोज सकते हैं, बट कोई एक ही न करिएगा। तो चलिए ये कर लेते हैं, ये हो गया पेरेंट चैन, ठीक है, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। पेरेंट चैन से जो लगा रहता है उसे सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग करा हमने, तो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। यहाँ से नंबरिंग करते तो क्या हो जाता है, 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो लेफ़्ट टू राइट जो नंबरिंग आया और राइट टू लेफ़्ट जो नंबरिंग आया सब्स्टिट्यूएंट का सब पेरेंट चैन में, तो लेफ़्ट टू राइट कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है, 3 और 5। राइट टू लेफ़्ट जो नंबरिंग करा हमने यहाँ से, ये वाला ऊपर वाला, यहाँ से राइट टू लेफ़्ट है, ये लेफ़्ट टू राइट है, तो ये भी कितना आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है। दोनों में क्या है, ई से इथाइल है, CH2 CH3। इधर से भी करें तो 1 2 5 ही कार्बन, इधर से तो 1 2 3 4 6 कार्बन है। अरे 1 2 3 4 5 6 है ना, ये हो जाएगा हेक्सेन। ऐसे इधर से नंबरिंग कर, इधर से किया हमने राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6, इधर से करे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो 3 और 5 डाई इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन जो है ना सेम पे आ रहा है दोनों साइड से, तो अल्फ़ाबेट के देखने की कोशिश, दोनों तरफ इथाइल ही है। तो अब क्या करें, तो इधर साइड से नंबरिंग कर देंगे, वही हमारा काम हो जाएगा। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, और 3 और 5 पे 2 2 है, तो 2 2 को क्या बोल देते हैं, डाई बोल देते हैं। अब 3 रहता तो ट्राई बोल देते हैं। तो इस तरह से ये समझ में आ गया होगा आपको। एक बॉन्ड लाइन में देखते हैं, यहाँ है ब्रोमो, यहाँ है ब्रोमो, यहाँ है इथाइल, यहाँ है इथाइल। तो 1 2 3 4 5 6, ये देखिए इधर से चले तो इधर से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6।
सब फेल हो गया ना। कैसे देख लेते हैं, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। तो लेफ़्ट टू राइट कौन, ये वाला है, तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 5 पे है, तो 2 3 4 और 5। इधर से चले तब ऐसे ही 2 3 4 5 देख लीजिए। 2 पे ब्रोमो हो गया, 3 पे इथाइल हो गया, और 4 पे इथाइल हो गया, 5 पे ब्रोमो हो गया, तो सब फेल हो गया। तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे तो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट रहने देंगे। चलिए हम राइट टू लेफ़्ट रहने देते हैं, ये हटा देते हैं। तो इसमें लिखेंगे पहले किसको, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसको लिखेंगे। तो देखिए ज़रा लिख लेते हैं, 2 और 5 पे 2 2 ब्रोमो है, तो 2,5 डाई ब्रोमो और 3,4 डाई इथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं, 6 है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ये हो गया कंप्लीट। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ कि आपको अल्केन का जो नॉमेनक्लेचर होता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।